बुखलाहट की शिकार हुकूमत इस प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। और इस समय खेल के मैदान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ा फैसला सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात में पाकिस्तान 15 फरवरी को वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। इंडिया के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी का मैच नहीं होगा। यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा मगर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। तो रहने दो फिर। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। लेकिन भसड़ क्या है, इंडिया वाले मैच का बॉयकॉट कर दिया है। बट वाई, क्यों? रीजन नहीं लिखा। सर चलें, आपने फैसला कर दिया, गुड इनफ है। सर रीजन तो बताएं, रीजन क्या है? हम क्यों इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेल रहे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और आईसीसी के दोहरे मेयार की वजह से पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है। अब इस फैसले के बाद ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स किस तरह से आईसीसी को क्रिटिसाइज करेंगे। मेरे से कोई पेशन गोई चाहते हैं। पेशन गोई चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया आईसीसी को सबक सिखाने का और बीसीसीआई को सबक सिखाने का। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे। तो अब क्योंकि बहुत हो गया, इन्होंने बड़े हमारे साथ हाथ किए हैं। अरे नाराज तो न होगो है, वह तो हो भी जाएगा तो क्या करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है। इसके पीछे 2-4 बोर्ड होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड ना हो, बिल्कुल होंगे इसके पीछे। वो डायरेक्ट आ नहीं सकते। उनकी इकोनॉमी क्रिकेट की बहुत अच्छी नहीं है। बिग बैश हो या 100 हो, वो भी क्लब्स हो सकती है ना, तो वो बायलैटरल पे चलते हैं बीसीसीआई के साथ, सामने आ नहीं सकते, तो सपोर्ट कर सकते हैं बहन। तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट का फैसला है तो ठीक है बिल्कुल। अब ये अगर आईसीसी की अकल होगी ना, वो फौरन नेगोशिएशन करेगी, टेबल पे आना पड़ेगा। अगर आ गए तो ठीक है, वरना आप ये 120-25 कंट्री में जो पैसे बांट रहे हैं ना, इनकी अपनी सैलरी देने के पैसे नहीं। क्रिकेट का मैदान अब खेल का नहीं बल्कि सियासी दबाव और अरबों डॉलर्स की धमकियों का मरकज बन चुका है। और नहीं तो क्या, पाकिस्तान ने इस वक्त गेंद आईसीसी के कोर्ट में फेंक दी है। आईसीसी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है पाकिस्तान के इस फैसले की वजह से। तो पाकिस्तान क्या लॉजिकल रीजन देगा कि जी हम इसलिए नहीं खेल रहे इंडिया से? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, गवर्नमेंट की बात अगर डायरेक्टिव होता है तो वो मानते हैं, लेकिन देन यू हैव टू हैव रीजन फॉर दैट। तो हमारी गवर्नमेंट क्या रीजन देती है, पासिंग क्रिकेट बोर्ड क्या रीजन देता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसके रिपरकशंस तो होने वाले हैं भाई। और मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है। देयर इज समथिंग मोर गोइंग ऑन बिहाइंड, कैसे बोलते हैं, ऑल दिस। और ये अब बहुत लंबी कहानी चलेगी। अभी ये पाकिस्तान ने एक्शन लिया, अब इसका रिएक्शन आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जो रिएक्शन आएगा वो और ज्यादा खतरनाक काम करेगा। बीसीसीआई आईसीसी के ऊपर प्रेशराइज करेगा, कुछ करेगा, लेकिन ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, इसका मतलब है कहानी दी एंड हो। चैलेंज जब आप करते हैं तो फिर लॉसेस तो होते हैं उसके अंदर, टेम्पररी। अब पेनल्टीज भी होंगी, जाहिर है, रूल्स हैं, रूल्स ऑफ गेम है, सब टेम्पररी चीजें होती। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला कर लिया, लाजमी बात है उन्होंने बहुत से लोगों से मशवरा किया होगा और उनका फैसला तो अटल ही होगा, लेकिन क्रिकेट का नुकसान हो गया। हम मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो डज पड़ेगी ब्रॉडकास्टर को, वो आईसीसी से निकलवाएगा। ये जो भी आप कर रहे हैं ना, कि ये छोटी छोटी सी जो करके आप चीजें कर रहे हैं ना, ये आगे जाके आप सबके लिए बहुत बड़े बड़े बसड़ बनेंगे। फिर मेंटली तैयार रहना उनके लिए। यार फैसला आ गया, का मतलब सुन के अफसोस तो हुआ है मुझे, लेकिन क्या करें, अब कोई हमारे पास भी कोई हल नहीं था इसका। कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाने का फैसला तो किया है, लेकिन पहले ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर काली पट्टी बांध के खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने जा रहा है। यार शुक्र है, तो हम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। पहले तो ये भी खबरें चल रही थी कि शायद हम जाए ना, तो अच्छा डिसीजन है हमारी गवर्नमेंट का। देखिए जो सिनेरियो बना दिया गया था ना नजीब, वो बड़ा मुश्किल था आने वाले टाइम पे, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। बाकी अगर सेक ऑफ क्रिकेट को देखें, क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं था। इस लेवल पे किसी ना किसी ने आना ही था, हमें मजबूर किया गया, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल से मजबूर किया गया। इसके ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है। ऐसे जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको बड़ा बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया है, वो चीजें सारी लास्ट एशिया कप की भी सामने रखते हुए, फिर ऊपर से बांग्लादेश का जो डिसीजन लिया है आईसीसी ने, वो बड़ा जुल्म है बांग्लादेश की टीम के साथ, बांग्लादेश की क्रिकेट के साथ। बीच का रास्ता कोई निकाल सकते थे। आईसीसी इवेंट की यही है ना सबसे ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो नहीं होगा तो कैसे लोग आएंगे देखने के लिए इस इवेंट को? ठीक है, इंडिया में जो मैचेस है ओवरऑल दुनिया में नहीं ना, वो इतना टीवी पे देखा जाएगा जब उनको पता चलेगा। एक वैल्यू है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, उसको कायम रखने के लिए दोनों को बैठना पड़ेगा।
बात करनी पड़ेगी। सेमीज एंड फाइनल भी नहीं खेलेंगे मतलब, यानी कि जब पहला नहीं खेलेंगे तो आगे भी नहीं खेलेंगे, जाहिर है। मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा। तो ताली दोनों हाथ से बजती है यार, एक हाथ से नहीं बजती। और गवर्नमेंट का फैसला एशियन ममालिक में गवर्नमेंट का ही फैसला माना जाता है। वो थी ना अमिताभ की मूवी सरकार का फैसला अटल है। हमारी सरकार का फैसला एक ही बंदा चेंज करा सकता है और उस बंदे का नाम है मोहसिन नकवी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं आईसीसी। क्या बोला तूने? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं आईसीसी। चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। वो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी का नाम ही चेंज कर दे, इंडियन काउंसिल कर दे, बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट काउंसिल कर देना। ठीक है, ओके बाकी 9-10 ममालिक जो है उनकी तो सुनी नहीं जाती, सिर्फ इंडिया की हर मैच में सुनी जाती है। अच्छा, तो जो हम जो हिट होंगे वो उसका कौन जिम्मेदार है? कुछ बड़ा पैसा रहता है हमारे पास। आप एक दफे बांग्लादेश का अपना मसला है उनके साथ। रहमान का मसला है। पाकिस्तान ने थोड़ी कहा है बांग्लादेश को कि आप जाने से मना कर दें। कुछ हुआ है तो उन्होंने इस पॉइंट को आगे लेकर आए। जब से आईसीसी के चेयरमैन जो प्रेसिडेंट हैं जे शाह वो बने हैं, तब से हमारे पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है या सिर्फ वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नुकसान किसका होगा? एक और बात, नुकसान तो आईसीसी का होगा। देख रहे हैं हमारे जो कैसे बेग साहब ये मोनोपोली जो इनकी तोड़ी जाए कि इस वक्त जो दुनिया के वेस्टर्न मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो भी जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तुमने सबको अपनी तरह कजन मेरी की औलादे समझाए क्या? फुप्पो की, खाला की, मामा की, चाचा की, नानी की। अबे छोड़ते किसको तुम, ये तो बता दो। वाह भाई वाह। अब इसको लटकाने का मतलब क्या हुआ कि जुमा और पीर तक और टूर्नामेंट और नजदीक आ जाएगा। आईसीसी वाले जिन्होंने पाकिस्तान को रुलाया था जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, ये होता है कबूलनामा और तुम हमेशा रोते रहोगे। और ये भाग्य तुम्हारा मोहम्मद अली जिन्ना लिख के गया है, तो तुम उसको कोसा करो, ना कि भारत को। इसी तरह अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो देखें चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर पाकिस्तान होस्ट करेगा तो इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा, और अगर इंडिया होस्ट करता है तो पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था पाकिस्तान का बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपने जो मैचेस है वो श्रीलंका में खेलने थे, और जबकि श्रीलंका तो बांग्लादेश के लिए जो ये मसला खड़ा हुआ और ये जो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की, ये अब देखे जहां मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने रिलीज किया और वहां बहुत सारी थ्रेड्स आई, तो जो बांग्लादेश का स्टैंड था वो बिल्कुल राइट पे था कि अगर एक टीम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस मुल्क में, उनको सिक्योरिटी नहीं है, उनको लगता है कि वो हमारे लिए सिक्योर नहीं है, तो ये उनके लिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीसी की कि उनको किसी और वेन्यू पे मुंतकिल कर दे, उनका राइट बनता है। लेकिन बात ये है कि बीसीसीआई और आईसीसी इस वक्त एक ही है, चाहे वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड आप कह लें या बीसीसीआई भारत क्रिकेट बोर्ड कह लें। तो कहने का मतलब है कि आईसीसी ने पूरी दुनिया में इस वक्त जो है क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं। बेसिकली बात यह है कि क्रिकेट को हम लोग तो कहते हैं यार ये असल के जेंटलमैन गेम है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आतंकी फैक्ट्रियां चलाने वाले जेंटलमैन गेम खेल रहे हैं और वो आज तक जेंटलमैन बन भी नहीं पाए, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, ये जिंदगी में कभी भी जेंटलमैन बन भी नहीं पाएंगे। वाह भाई वाह। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।